हम सभी घरों में रहते हैं और अधिकतर लोगों के जीवन का ये एक स्वप्न तो होता ही है कि हमारा अपना घर हो, है ना? और बड़ी अद्भुत बात तो ये है कि कुछ समय के पश्चात हम उस घर को विस्तृत करना चाहते हैं, उसका आकार बदलना चाहते हैं, उसकी रूपरेखा बदलना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आनंद भी है। तनिक सोचिए, जब आपको घर का वास्तु बदलना हो, उसे और सुंदर बनाना हो, तो पुराने निर्माण को तोड़ना पड़ता है, उसे गिराना होता है, घर में तोड़फोड़ करनी पड़ती है। क्योंकि निर्माण के विज्ञान में टूटने का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार यदि आपके जीवन में समस्याएं, विपदाएं या बाधाएं आपको थोड़ा तोड़ें, तो इसे संकेत समझिए कि आपके भीतर कुछ नया बनने वाला है, कुछ नए का निर्माण होने वाला है। और स्वागत करें इस नए निर्माण का, अपने जीवन के इस नए युग का। पश्यासि वरुणं च दिवम्। लोभी, कुटिल, छलिया, कपटी, महाविनाशी, ये सारी उपाधि इस दुर्योधन की थी। परंतु आज युधिष्ठिर, तुमने मुझसे ये सारी उपाधियां छीन ली और अपनी बना ली। आज तुम इन सारी उपाधियों के सम्राट बन गए। प्रणिपात सम्राट, प्रणिपात, अरे बोलो, सम्राट आए हैं। छल सम्राट युधिष्ठिर की जय बोलो, बोलो, छल सम्राट युधिष्ठिर की जय। परंतु सम्राट, मुझे समझाइए, अब कौन सा कार्य शेष रह गया था? आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया सम्राट? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि लकड़ बग्गे की तरह गुरु आचार्य द्रोण के शव पर भोज बनाने आए हैं आप? भोज बनाने आए हैं? नहीं सम्राट, मैं क्षमा चाहूंगा, परंतु मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा आपको। चले जाओ यहां से, अन्यथा मैं आप लोगों के शव पर उत्सव मनाऊंगा। चले जाओ। हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए, अपने गुरु के अंतिम दर्शन करने आए हैं। इस समय में अर्जुन ने
अपने गुरु का शिष्य हूं। हम पांडु पुत्र होने के नाते नहीं, परंतु कुरुवंशी होने के नाते उनके अंतिम दर्शन करने आए हैं। नहीं! नहीं, तुम्हें इस युद्ध में विजय मिलेगी और ना ही अपने गुरु के दर्शन। चले जाओ यहां से, अन्यथा गुरु द्रोण के अंतिम दर्शन करने का अधिकार सबको है। बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा दी आपने अपने गुरु को। छल से मृत्यु दी तुमने अपने गुरु को। उन्होंने अनेकों दिव्यास्त्र सिखाए तुम सबको, परंतु विश्वासघात नामक अस्त्र का कोई उत्तर नहीं था उनके पास। धर्मराज, क्या उत्तर है आपके पास आपके छल का? बताइए। मेरा चयन बिल्कुल ठीक था। दुर्योधन तुमसे बेहतर राजा होगा। दुर्योधन की अनीतियों पर मैं क्रोधित हूं, परंतु तुम्हारी अनीतियों पर मुझे घृणा आती है। मित्र, शिष्य होने के नाते अपने गुरु के अंतिम दर्शन का अधिकार है इन्हें? नहीं, अंगराज ठीक कह रहे हैं मित्र। इन्हें अधिकार है। मेरे पिता ने जितना प्रेम अपने पुत्र को दिया, उतना किंचित अधिक इन पांडु पुत्रों को दिया। उससे भी अधिक इस अर्जुन को। एक पुत्र अपने पिता का ऋण चुकाता है, उसे जीवन देने का ऋण। मैं भी अपने पिता के दिए जीवन का ऋण चुकाऊंगा, और वो ऋण पांडवों को चुकाना होगा। पापियों और दैत्यों की भांति तुम लोगों ने विद्या पर लांछन लगाया है। ज्ञान का नाश किया है तुम लोगों ने, नाश। धिक्कार, धिक्कार है तुम लोगों पर। पांडव पुत्रों, जब तक मैं तुम्हारी मृत्यु अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारे वंश के साथ मृत्यु की होली खेलूंगा मैं। जिन बच्चों ने आज मुझे रोका, मैं उनकी सांसें रोक दूंगा। मदन्त
यमं पश्यासि वरुणं च दिवम्। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, ये प्रण लेता हूं कि तुम्हारे संपूर्ण वंश को नष्ट कर दूंगा, 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 नष्ट कर। क्या सोच रही हो सखी? असंख्य चिताएं, असंख्य अग्नि जलकर भस्म हुआ मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा अभिमान, मेरे सभी संबंध, ये सब लाभ भी तो हानि को ही मिले हैं। वो देखिए माधव, भ्राता धृष्टद्युम्न के जीवन का गणित संपूर्ण हुआ। अब उनके जीवन का न्यून लाभ है। इस जटिल गणित में न केवल हानि और लाभ है सखी, इस गणित के अनेकों कोण भी हैं। उधर देखो, तुम्हारी पुत्र वधू खड़ी है। जो वस्त्र हरण तुम्हारे साथ हुआ, वो अन्य किसी स्त्री के साथ ना हो, उसकी लज्जा का रक्षण हो सके, ये लाभ। संसार में शोषण करने वालों को पर्याप्त दंड मिल सके सखी, ये लाभ। आने वाली पीढ़ियों को ज्ञात रहे कि स्त्री का मान भंग करना, उसका शोषण करना मानव हत्या से भी अधिक दंडनीय अपराध है, ये लाभ। और ऐसे लाभ के लिए बलिदान अनिवार्य है सखी, और ऐसे बलिदान देने की क्षमता सब में नहीं होती सखी। सुप्रिया का संदेश आया है भगत ग्राम से। वो मृत्यु शैया पर है। इसमें लिखा है कि उसके पास अधिक समय नहीं बचा। हमें शीघ्र उसके पास पहुंचना होगा कर्ण। उसे तुम्हारी आवश्यकता है। हाँ, अंगराज, ज्येष्ठ ने संदेश भेजा है, आपको शीघ्र उपस्थित होने को कहा है। मुझे जाना होगा, दुर्योधन के पास जाना होगा।
अनेक दिनों से मेरा हृदय ही नहीं, मेरा मन भी जो चाहता था, आज वो पूर्ण होने जा रहा है। दुर्योधन की पताका और हस्तिनापुर का ध्वज दोनों ही अब बलशाली होने जा रहे हैं। इस पताका की तीक्ष्णता और भी तीव्र होगी, क्योंकि इस पताका का नेतृत्व करेगा मेरा मित्र अंगराज कर्ण। मित्र, आज से मैं निश्चिंत हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे नेतृत्व में इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी। आज से हमारी सेना के सेनापति हो तुम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.